तो हेलो साथियों, स्वागत करते हैं सुपर मैथमेटिक्स गुरु यूट्यूब चैनल में। यहाँ पे देखो आज संडे सरप्राइज लेकर आए हैं। देखो आज का सरप्राइज बहुत बेहतरीन होने वाला है। मतलब कि हम जो साइंस है ना, साइंस में ऐसी चीज़ पढ़ने वाले हैं, मतलब समझने वाली चीज़। साइंस की लैंग्वेज पे नहीं जाना, साइंस की लैंग्वेज नहीं पढ़ेंगे, बुक की लैंग्वेज नहीं पढ़ेंगे, खुद की लैंग्वेज पढ़ेंगे। समझ रहे बात को? खुद के मतलब खुद की समझ से ही समझेंगे चीज़ों को। बात समझ में आ रही है? कुछ चीज़ करेंगे जो रहेगा अगले संडे में उसे कंटिन्यू करेंगे आगे। ठीक है भाई, संडे सरप्राइज में आप फिजिक्स चलेगी, ठीक है ना। नॉर्मली फिजिक्स मतलब जो सबके लिए कॉमन हो, मतलब कॉमन वाली बातें सभी स्टूडेंटों को पता होनी चाहिए, जैसे कि नाइन्थ 11th 12th, ठीक है भाई। और जो कंपटीशन वाले हैं उनको तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? मतलब ये चीज़ पता होनी चाहिए बेसिकली नॉलेज के लिए, ठीक है। तो करते हैं शुरुआत, ठीक है भाई। देखो सबसे पहले अगर फिजिक्स की बात करूं, फिजिक्स का जो ओरिजिन है, सबसे पहले बिंदु के बारे में पता होना चाहिए। किसके बारे में? बिंदु से। देखो एक एक चीज एक दूसरे से कैसे रिलेट करेगी, कैसे रिलेट करेगी, ठीक है भाई बच्चों। चलो देखो करते हैं। देखो अगर मैं बिंदु की बात करूं, बिंदु होता क्या बच्चों? नाम सुना होगा बिंदु। हम कह देते हैं बिंदु को इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट। बच्चों पॉइंट होता क्या है ये बताओ। बात समझ में आ रही है? हम ऐसा टच करते हैं, मतलब ऐसा टच कर दिया, ऐसे बोलते हैं बिंदु, ये बिंदु क्या होगा, ऐसा बोल देते हैं ना, ये बिंदु ए होगा। अरे ऐसा करके बिंदु भी इस तरीके से कर देते हैं ना अभी। चलो नॉर्मली बिंदु ए की बात करते हैं। आखिर बिंदु होता क्या है, इसकी डेफिनेशन देना चाहें तो कैसे देंगे अभी, कैसे दे पाएंगे? खुद सोचो थोड़ा दिमाग से। मैं बिंदु है क्या, सपोज करो अगर मैं ऐसा करके यहाँ से यहाँ तक की कोई दूरी निकाल रहा हूँ, मतलब ये दो बिंदु हैं, ये वाली दो बिंदु है, तो मैं कहूँगा 10 मीटर है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 10 मीटर है। क्या इसमें बिंदु की भी कोई दूरी नापी हमने? बच्चे बिंदु की दूरी नहीं नापी हमने, इस लाइन की दूरी नापी 10 मीटर है। बात समझ में आ रही है? अब बात समझ में आ रही है ना। तो बच्चों बिंदु वो चीज है, मतलब बिंदु क्या है? बिंदु जिसकी कोई लंबाई और कोई चौड़ाई, मतलब जिसकी कोई लंबाई ना चौड़ाई हो, मतलब जिसकी कोई लेंथ ना ब्रेथ हो, उसे वो क्या कहलाती है? मतलब पॉइंट कहते हैं उसे। क्या कहते हैं बच्चों? पॉइंट। मतलब अगर लिखना चाहो तो बच्चों लिख सकते हो, मतलब वह मतलब जिसकी कोई लंबाई तथा चौड़ाई नहीं हो बिंदु कहलाता है। बात समझ में आ रही है? अरे बात समझ में यहाँ पे लिखना चाहो तो मैं बोल रहा हूँ, इस चीज को लिख सकते हो खुद ही, ठीक है भाई। मैं समझाऊंगा, लिखूंगा नहीं। बात समझ में आ गई? बिंदु क्या होता है? मतलब जिसकी कोई लंबाई चौड़ाई ना हो बिंदु कहलाता है। बात समझ में आ गई है भाई? अरे 3 बार बता दी बात, अब तक याद ना हुआ? बिंदु समझ में आ रही है ना? चलो ठीक है, चलो बिंदु से आगे चलते हैं। हमें बिंदु के बारे में पता चल गई, बिंदु के बारे में पता चल गई, ठीक है भाई। चलो चलो देखो, इससे पहले राशि की बात कर लेते हैं। किसकी? राशि की। मतलब राशि होती क्या है बच्चों? बस राशि अंकों की बोलना है, मतलब किसे बोलना है? अंकों को। राशि क्या हो मैं? अंकियों में। राशि क्या हो मैं? अंक। जैसे कि पैसे, पैसे क्या है? अंकों में तो हमें पैसे, पर राशि का मतलब अंकियों में। मतलब वो चीज जो अंकों में डिफाइन हो, मतलब जो अंकों में लिखी जा सके, उसे वो क्या कहलाती है? राशि कहलाती है। बात समझ में आ रही है? अरे बात समझ में आ रही है आपके? ठीक है भाई, मतलब जो चीज अंकों में लिखी जा सके राशि कहलाती है। नॉर्मली ये चीज पता होनी चाहिए, सही है भाई। अच्छा, इसमें अलग अलग टाइप है, मतलब राशियां जो हो मैं 2 प्रकार की हों। क्या प्रकार की? 2 की, ठीक है भाई। देखो अगर राशि की नॉर्मली बात करूं बच्चों, राशि 2 प्रकार की हो। एक तो अदिश राशि, ठीक है भाई, राशि। दूसरी बच्चों सदिश राशि, सदिश, सदिश राशि, सही है भाई। अच्छा देखो एदिश का मतलब क्या है? एदिश, चलो एदिश के बारे में। ए का मैंने उस दिन बताया, ए का मतलब होगा नहीं। ए का मतलब क्या हो बच्चों? नहीं। दिश का मतलब दिशा, मतलब जिसमें दिशा नहीं होती, जिसमें दिशा नहीं होती। अंकों की बात करूं, अंक देखो राशि में क्या आ जाती है। देखो राशि हमने 2 प्रकार की बता दी, अदिश राशि और सदिश राशि, ठीक है ना। अब मैंने राशि क्या बताई? जो चीज अंकों में लिखी हो, बात तो वही हो गया। उस चीज को परिमाण बोलते हैं, मतलब अंकों वाली चीज को क्या बोलते हैं? परिमाण। परिमाण में कोई भी चीज हो सकती है, जैसे कि 10 20 30 इस तरीके से अंकों में हो सकता है वो चीज, ठीक है भाई। चलो सही है, मतलब जिस वो राशि, मैं लिख देता हूँ वो राशि जिनमें केवल केवल परिमाण, परिमाण बच्चों परिमाण का मतलब राशि होगा। परिमाण का मतलब क्या हो? राशि। वे राशि जिनमें केवल परिमाण का मतलब कोई भी संख्या हो सकती है, मतलब क्या हो सकती है? संख्या। इस तरीके से कोई भी संख्या हो सकती है A to Z, ठीक है भाई। मतलब जिनमें, वे राशि जिनमें केवल परिमाण होता है, होता है पर दिशा नहीं होती। मैं कोमा करके लिख रहा हूँ, दिशा नहीं होती। क्या कहलाती है बच्चों?
होती होती मतलब वो राशि जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, वो क्या कहलाती है? अदिश राशि कहलाती है। यहाँ लिख देंगे अदिश राशि कहलाती है। अदिश राशि कहलाती है। सही है भाई, अदिश राशि कहलाती हैं बच्चों। बात समझ में आ रही है भाई? कहलाती हैं। अरे नॉर्मली चीज समझ गए ना? चलो ठीक है। अच्छा अगर मैं बात करूं बच्चों नॉर्मली, अगर इसका नॉर्मली एग्जांपल की, चलो एग्जांपल तो बाद में देखेंगे, चलो एग्जांपल बाद में देखेंगे, ठीक है भाई? भाई ये वाली चीज पता होनी चाहिए। अगर सदिश की बात करूं, स का मतलब सात, स का मतलब सात, ठीक है भाई? और दिशा का मतलब दिशा, मतलब साथ में जिसके दिशा हो। बच्चों नाम से पता पड़ रही ना, सदिश, स का मतलब सात, दिश का मतलब दिशा, मतलब जिसके साथ क्या हो दिशा, वो राशि क्या कहलाती है? सदिश। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सदिश राशि। सदिश राशि क्या कहलाती है आखिर? देखो बच्चों, मतलब सदिश राशि वे राशियां लिख लो, चाहे वो राशियां जिनमें परिमाण के साथ ठीक है भाई, दिशा भी होती है। क्या होती है? दिशा। बात समझ गए ना? वाली दिशा भी होती है। वे राशि क्या कहलाती है? यहाँ पे लिख लेना, वो राशि क्या कहलाती है? सदिश राशि कहलाती है। बच्चों ये चीज बतानी इंपॉर्टेंट थी, जिस चीज को मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ, ठीक है ना? ये चीज बहुत अच्छी चीज है। मतलब देखो सदिश का मतलब देखो इनमें दिशा होगी। दिशा का मतलब कोई एक सीधी डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, A to Z मैं कह सकता हूँ। जरूरी ना कि आप कहो कि दिशा क्या प्रकार की हो। दिशा तो नॉर्मली 4 प्रकार की हो अभी, आपने तो पढ़ रखा होगा। मतलब इधर पूर्व होती है, ठीक है ना? इधर पश्चिम, ठीक है ना? इधर उत्तर, इधर क्या होती है? दक्षिण। अरे ये तो पढ़ रखी है ना आपने, उत्तर। अरे बात समझ में आ रही है? इनकी उपदिशा भी हो सकती है, मतलब इस तरीके से उपदिशाओं में। जरूरी ना कि दिशा, नॉर्मली इस तरीके मतलब एक सीधी डायरेक्शन में जाना चाहिए, मतलब एक सीधी डायरेक्शन होनी चाहिए। जरूरी ना कि ये उत्तर में जा रहा, पश्चिम में जा रहा। मतलब सदिश का मतलब कोई एक सीधी डायरेक्शन होनी चाहिए उस चीज की। मतलब कोई भी राशि है क्या होनी चाहिए? सीधी डायरेक्शन। बात समझ में आ रही है भाई? चलो अच्छा, जिनमें केवल दिशा ना होती, जैसे कि दिशा नहीं का मतलब, देखो दिशा नहीं का मतलब क्या है? इस तरीके से जा सके वो, मतलब इसमें कोई दिशा ना, मतलब पहले इधर जा रहा, फिर इधर मुड़गा, इधर जा रहा, इधर मुड़गा। बात समझ में आ रही है? अगर मुड़ना भी चाहिए तो तमीज में मुड़ना चाहिए। जैसे कि सदिश राशि कैसे मुड़ सकती है? सपोज करो ऐसा आ रहा, वो इस तरीके से मुड़ सकता है, मतलब इस तरीके से मुड़ सकता है, तो दिशा डिफाइन हो सकती है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे भी दिशा डिफाइन होगी, यहाँ पे भी। बात समझ में आ रही है अभी? मतलब नॉर्मली अगर इस तरीके से करो, इस तरीके से, ये रास्ता है, कोई क्या है? रास्ता। तो ये मतलब ऐसे रास्ते में कौन सी राशि जा सकती है? अदिश राशि। मतलब इनमें दिशा नहीं होती, मतलब इनकी कोई लंबाई तो हो सकती है। मतलब लंबाई का मतलब क्या है? अरे परिमाण तो हो सकता है, परंतु क्या ना, दिशा नहीं हो सकती। सही है भाई? इसे मिटा दो। चलो राशियां पढ़ ली आपने? चलो नॉर्मली चीज समझते जाए ना, मत बुक की लैंग्वेज ठीक है, मेरी लैंग्वेज ठीक है। सही है भाई? मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। सही है भाई? अब देखो, अगर मैं बच्चों दूरी की बात करता हूँ, देखो दूरी, हम एक साथ बात करेंगे दूरी और विस्थापन की। दूरी और विस्थापन मैं अलग अलग इस तरीके से लिख देता हूँ, विस्थापन, ठीक है भाई? देखो विस्थापन बच्चों, होने को तो दोनों दूरी है, होने को तो दोनों क्या है? दूरी। बात समझ में आ रही है? अच्छा चलो मेजर, चलो देखें दूसरा, ठीक है भाई? चलो अगर मैं बात करूं, दोनों को कहने का मतलब ये दोनों दूरी हैं। चलो अगर मैं बात करूं दूरी की बच्चों, मतलब दो, मतलब सपोज करो दो, ये क्या है? ये देखो अभी पढ़ा है क्या है? बिंदु, मतलब ए और बी। मैं कह सकता हूं दो बिंदु के बीच के पथ को, दो बिंदु के बीच के पथ को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। बीच के पथ को मतलब वो पथ कैसे भी हो सकता है, वो इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है, मतलब ए पॉइंट होगा, क्यू बी होगा, वो चाहे इस तरीके से भी हो सकता है। मतलब बीच का पथ होना चाहिए। मैंने अभी क्या बताया? दो बिंदुओं के बीच के पथ को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। मैं लिख देता हूं, दो बिंदु वो के बीच के पथ, पथ का मतलब क्या है? रास्ता भी कह सकते हैं, रास्ता। बच्चे दो बिंदुओं के बीच के पथ को दूरी कहते हैं, दूरी कहते हैं। देखो नॉर्मली डेफिनेशन है, कहते हैं, इसे याद करने की कोई जरूरत नहीं। हम कहते हैं कि दो बिंदुओं के बीच के पथ को दूरी कहते हैं। अगर विस्थापन की बात करूं, विस्थापन क्या होता है? दो बिंदु, इसमें भी क्या लेना? इसमें सेपरेट बिंदु लेना है। मतलब क्या लेना? एक सीधी डायरेक्शन मांगे, क्या आगे? सीधी डायरेक्शन। मैं कह सकता हूं दो बिंदुओं के
दो बिंदुओं की कम से कम दूरी यानी मिनिमम कम से कम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। अगर मैं लिखना चाहूँ दो बिंदुओं के दो बिंदुओं की लिख लो, दो बिंदुओं की बीच की कम से कम ठीक है भाई, एक सेकंड। चलो भाई देखो देखो मैं कह रहा हूँ दो बिंदुओं की कम से कम दूरी, मतलब दो बिंदुओं की कम से कम दूरी को, कम से कम दूरी को मतलब मैं बताई दूरी हो भाई विस्थापन में, दूरी को विस्थापन कहते हैं, विस्थापन। अरे विस्थापन क्या होता है कहते हैं बच्चों, बात समझ में आ रही है? अरे विस्थापन बोलते हैं ना ऐसा। देखो भाई, अरे ये चीज समझ में आ गई, मतलब कम से कम दूरी को क्या बोलते हैं? विस्थापन। बात समझ लेना, ठीक है भाई। देखो कम से कम दूरी कैसी हो सकती है? सपोज करो, अगर देखो दूरी और विस्थापन में रिलेशन बता रहा हूं मैं। सपोज करो ये कोई बिंदु है ए, मतलब ये स्कूल है, क्या है? स्कूल। ये कोई लड़का है ए, ये अपने घर जाना चाहता है, उसका घर है यहाँ बी बिंदु पर, मतलब घर कौन सा है? बी बिंदु का घर है उसका। बात समझ में आ रही है? अगर देखो नॉर्मली बात करूं, अगर दूरी से बात करूं, सपोज करो अभी, मतलब ये 5 किलोमीटर दूरी उसने चली यहाँ पे, चलो 3 मान लो, मतलब ये 3 किलोमीटर दूरी चली, ये 4 किलोमीटर का रास्ता है। बच्चों समझ में आ रही है बात को? बात समझ में आ रही है? मतलब अगर नॉर्मली दूरी की बात करो तो नॉर्मली दूरी कैसे चल के जाएगा? मतलब देखो अगर कम से कम दूरी निकालना चाहूँ, इन दो बिंदुओं की कम से कम दूरी कैसे निकलेगी? अगर इधर चलो मतलब दूरी तो ज्यादा होएगी। अगर मैं नॉर्मली सीधा चला जाऊं, बिल्कुल नाक की सीध, मतलब बिल्कुल नाक की सीध चला जाऊं, मतलब ये वाली चीज कौन सी? ये वाली। मतलब देखो दो बिंदुओं की कम से कम दूरी, मतलब दो बिंदु ए भी कम से कम दूरी को विस्थापन बोलते हैं। परंतु अगर दूरी कहना चाहूँ, दूरी तो कैसे भी हो सकती है बच्चों, विस्थापन भी दूरी है ना। तो अगर नॉर्मली दूरी की बात करूं, विस्थापन को भी दूरी बोल देंगे, परंतु मतलब विस्थापन को दूरी बोल सकते हैं, कभी भी दूरी को विस्थापन नहीं बोल सकते। ये वाला ध्यान रखना, क्योंकि इसमें शर्त एक है, कम से कम दूरी होनी चाहिए दो बिंदुओं की। क्या होनी चाहिए? कम से कम दूरी। सही है? अगर देखो ये क्या है, सपोज करो, देखो जाहिर सी बात है ये तो कम से कम दूरी निकलेगी। आप पाइथागोरस फिल्म में यूज कर सकते हैं, अगर किसी को पाइथागोरस फिल्म ना आती है तो मैं बिल्कुल बताऊंगा, ठीक है ना। पाइथागोरस फिल्म क्या होती है? एक समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस फिल्म का यूज होता है, ठीक है ना भाई। देखो जो ये समकोण त्रिभुज का मतलब है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, ठीक है भाई। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण। और जहां से कोण होता है उसे आधार बोलेंगे, ठीक है भाई। चलो पूरा लिख देता हूँ मैं, आधार। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? लंब। ठीक है भाई। तो पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो होती है जो कर्ण है ना, कर्ण। देखो कर्ण को क्या बोल रहा हूँ? वो कर्ण का स्क्वायर बराबर, लंब को एल बोल देता हूँ। एक सेकंड रुको। देखो भाई हम क्या बात कर रहे थे, मतलब देखो कर्ण का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? जो लंब होता है इसे एल से दिखाऊंगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार को ए से, आधार को ए से। मतलब जो पाइथागोरस प्रमेय होती है ना, कर्ण का स्क्वायर, अगर ये वाली सबसे बड़ी भुजा निकालनी है तो क्या करेंगे? मतलब लंब का स्क्वायर, लंब क्या है देखो इसमें ये रहा। अगर मैं क्या निकालूं? ये वाली, मतलब ए बी की कम से कम दूरी निकालूं, ये क्या होगा? विस्थापन होता है। क्या होता है? विस्थापन। ठीक है भाई। अगर विस्थापन निकालना चाहूँ, विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा? देखो 3 का स्क्वायर प्लस कितना? 4 का स्क्वायर। परंतु बच्चों इसका तो स्क्वायर है, अगर यहाँ पे नॉर्मली अगर के का मान निकालो तो इसका रूट आ जाएगा। क्या आएगा बच्चों? रूट। देखो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा आपका, 4 का स्क्वायर 16, इसका वर्गमूल। ठीक है भाई, 16 नो कितना हो गया? 25। अगर 25 का वर्गमूल निकालना चाहूँ, 25 का वर्गमूल आएगा 5। 25 का वर्गमूल कितना आएगा? 5। बच्चों ये दूरी आ गई 5 किलोमीटर। कितनी आ गई? 5 किलोमीटर। ठीक है भाई। अगर देखो कम से कम दूरी की बात करूँ, अगर नॉर्मली ऐसे चल के जाएगा 3 4, इधर को तो 7 किलोमीटर पड़ेगा, और अगर यहाँ से ए से बी तक जाऊं तो ये कितना पड़ेगा? 5 किलोमीटर। अगर मैं बच्चों यहाँ से दूरी निकालना चाहूँ तो दूरी कितनी होगी? 7 किलोमीटर। मतलब अधिक, मतलब दूरी तो अधिक हो सकती है, परंतु विस्थापन में शर्त है, विस्थापन कम से कम दूरी होगी। विस्थापन क्या होगा? 5 किलोमीटर। बात समझ में आ गई? दूरी क्या होगी? 7 किलोमीटर, विस्थापन क्या होगी? 5 किलोमीटर। ये बात समझ गए ना? अगर टेढ़ा मेढ़ा कोई जा रहा है, ठीक है ना, एक चीज का ध्यान रखना, दूरी हो या विस्थापन, दूरी या विस्थापन, इसे मेजर किस में करेंगे, मतलब किस में नापते हैं बच्चों? इसका अगर मात्रक की बात करूं, ठीक है ना, मात्रक में बता दूं क्या होगा, डेफिनेशन की बात कर रहे हो तो, ठीक है ना। देखो मात्रक का मतलब है पहचान करता होता है, मतलब
मात्रक वो चीज होती है जिससे राशियों की पहचान होती है, ये चीज समझ लेना। मतलब पहचान करता है, दाता है वो, पिता है क्या, मात्रक किसका, हर राशि का पिता है। ठीक है भाई, क्योंकि अगर तुम्हारी बात करो, तुम गांव के रहने वाले, शहर के रहने वाले बच्चे हो, तो तुम्हारी पहचान किससे है, फिलहाल तुम्हारे पिताजी से है ना। अगर स्कूल में भी चले जाओ, तुम्हारे नाम अगर सपोज करो दो बच्चे एक जैसे नाम के मिल जाए, तो उनके पिताजी से उनकी पहचान होती है नॉर्मली। अगर गांव में तो खैर पिताजी के नाम से ही पहचान पड़े, किसका बच्चा, नो भैया उसका बच्चा। बात समझ में आ रही है। तो मात्रक को क्या बोलते हैं, एक प्रकार से पिताजी बोल सकते हैं, मतलब इनसे राशियों की पहचान होती है। ठीक है भाई, देखो कैसे पहचान होगी। देखो अगर मैं दूरी और विस्थापन की बात करूं, तो बच्चे हमेशा इसे किस में नापते हैं, इसे जो हम नापते हैं बच्चों, मीटर में नापते हैं। किस में नापे, मीटर में। बात समझ में आ रही है, मीटर या किलोमीटर, मीटर या किलोमीटर में नापते हैं इसे। ठीक है भाई, किलोमीटर। अरे बात समझ में आ रही है, मीटर या किलोमीटर में। आप नॉर्मली मीटर ही समझो, मतलब इसे मीटर में नापते हैं, दूरी को किस में नापते हैं, मीटर। ये तो अलग अलग है, मतलब इसकी मीटर में, किलोमीटर में और सेंटीमीटर अलग बात है। ठीक है ना, तो दूरी और विस्थापन को किस में नापते हैं, मीटर में। बात समझ में आ गई, चलो सही है। चलो इसे मिटा दो, दूरी विस्थापन समझ गए। हाँ एक चीज और देखो, अगर विस्थापन की बात करो, तो विस्थापन में एक दिशा में सीधा जा रहा है, वो एक दिशा में सीधा गया। तो एक चीज का और ध्यान रखना, विस्थापन बच्चे सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश। मतलब इसमें दिशा है, मतलब एक दिशा में जाती है, मतलब एक कौन सी है, सदिश राशि। कौन सी है, सदिश राशि। ठीक है भाई। और अगर दूरी की बात करूं, दूरी है बच्चों अदिश। अदिश मतलब इसमें कोई दिशा नहीं है, इसमें कोई दिशा की शर्त नहीं है, मतलब क्या है, अदिश राशि। देखो राशियों की पहचान मैं साथ के साथ ही करा रहा हूँ, वहां पे एग्जाम्पल ना देते, मैं डायरेक्ट ही नॉर्मली तुम्हें अगर समझने वाली चीज पे ही बता रहा हूँ। मतलब ये चीज समझो, इसमें डायरेक्शन है तो क्या होगी, सदिश राशि। डायरेक्शन नहीं है तो क्या है, अदिश राशि। ठीक है भाई, चलो अब मिटा दें इसे। चलो भाई, देखो चलो हमने दूरी और विस्थापन पढ़े। देखो अब जो आगे हम अपना कदम बढ़ाते हैं, थोड़ा चलते हैं चाल पे, और किस पे, चाल के साथ में क्या आएगा, वेग। ठीक है भाई, चाल के जैसा कौन है, वेग। ध्यान रखना, चाल के जैसे बच्चे कौन है, वेग। अब चाल पे चलते हैं, चाल का मतलब स्पीड होता है, वेग का मतलब वेलोसिटी। वेग का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी। ठीक है भाई, स्पीड वेलोसिटी पढ़ेंगे। ठीक है भाई, सही। अच्छा बच्चों, अगर मैं बात करूं वेग और चाल, वेग और चाल की, मतलब इन दोनों में रिलेशन जानेंगे। ठीक है, जैसे अभी हमने दूरी और विस्थापन पढ़ी, देखो चाल और वेग पढ़ेंगे। अगर बच्चों मैं चाल की बात करूं, चाल होती क्या है, देखो चाल खुद ही सोचो, चाल क्या तो ये खुद। सपोज करो हम यहाँ से अपने घर से कहीं जा रहे हैं, मतलब दुकान पे जा रहे हैं, सौदा वौदा लेने। ठीक है भाई, दुकान पर सामान लेने चले गए, तो मतलब जाने में समय लगा होएगा, मतलब जाने में सपोज करो दुकान ज्यादा दूर ना, तो मुश्किल से 1 या 2 मिनट तो लगी होंगी। बात समझ में आ रही है। हम चल के गए, क्या चले, देखो चलने का मतलब है हमने क्या चली, दूरी। बच्चों क्या चली, दूरी। मतलब हम दूरी चल के गए तो हमने समय लगा, मतलब सपोज करो जितनी ज्यादा दूरी चलेंगे, सपोज करो जितनी ज्यादा दूर दुकान होगी उतनी ज्यादा समय लगेगा। मतलब कि जितना दोहरा दुकान होगी, मतलब जितनी की दूरी कम होगी उतना ही कम समय लगेगा, जितनी दूरी ज्यादा होगी उतने समय क्या लगेगा, ज्यादा। क्योंकि हमारी चाल तो नॉर्मली होगी अभी, हमारी चाल तो नॉर्मली है, रेल की तरह थोड़ी भाग जाएंगे। बात समझ में आ रही है। तो बच्चों आखिर चाल होती क्या है, मतलब चाल होती है हमने कितने समय में कितनी दूरी चली। चाल क्या होती है, हमने कितने समय में कितनी दूरी चली। बात समझ में आ रही है। देखो मैं कह सकता हूँ चाल होती है, देखो चाल क्या होती है, मैं कह सकता हूं, अगर एक समय की बात करूं, समय की एक बात करूं, मैं समय को एक मान लेता हूं, मतलब मैं कहता हूं एकांक समय में, एकांक का मतलब है एक, एकांक समय, एकांक समय में चली गई, चली गई दूरी, चली गई दूरी को चाल कहते हैं, को क्या कहते हैं, चाल। बात समझ में आ रही है, कहते हैं। देखो इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब क्या है, मतलब एक समय में कितनी दूरी चली, मतलब कि मैं क्या, अगर चाल की बात करूं, चाल बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर क्या चली उसने, दूरी। और कितने में समय में चली, वो तो समय तो एक अंक है, पर समय हमारा हम हमेशा एक अंक थोड़ी होगा। अगर नॉर्मली फॉर्मूला की बात करूं, नॉर्मली फॉर्मूला हो क्या जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। मैं चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय। दूरी को इंग्लिश में डिस्टेंस बोलते हैं, समय को इंग्लिश में टाइम बोलते हैं। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है। चलो अगर देखो चाल की पता पड़ गई, ऐसे ही अगर वेग की बात करूं बच्चों, वेग क्या होता है, वेग के साथ में देखो, वेग के साथ में जैसे कि हमने पीछे पढ़ा, इधर क्या है पहले दूरी, इधर क्या है विस्थापन, तो वही वाली चीज है। वह वेग, मतलब वेग एक डायरेक्शन शो तक करता है, किसकी वजह से, विस्थापन की वजह से। मतलब वेग में क्या होएगा, विस्थापन। ध्यान रखना बस,
मैं कह दूंगा एकांक, एकांक समय में, देखो इसमें वेग विस्थापन आया, क्या आएगा, मतलब एकांक समय में चले गए विस्थापन या हुए विस्थापन, एकांक समय में चले गए लिख लो या हुए, चले गए विस्थापन को वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, वेग, वेग कहते हैं। अगर यहाँ करके दूसरी परिभाषा लिखना चाहते हो उसकी, वेग मतलब वेग क्या होता है अभी, मतलब मैं कह सकता हूँ विस्थापन की दर को, विस्थापन की दर, मतलब दर का मतलब भी तो वही वाली बात है, मतलब कितने समय में कितना विस्थापन चला आपने, विस्थापन भी तो दूरी होती है, मतलब इस वेग में क्या डिफरेंस आएगा, बस इसमें डायरेक्शन होगी, किसकी वजह से, विस्थापन की वजह से। अगर सपोज करो ए से, अगर कोई ए से मतलब इस तरीके से कोई बिंदु था, मतलब ए और बी, अगर नॉर्मली चाल की बात करते हैं तो नॉर्मली चाल तो इस तरीके से चलता होगा, नॉर्मली चाल की बात करूं क्योंकि चाल तो इस तरीके से आएगी, क्योंकि हमने चाल की परिभाषा पढ़ी दूरी बटे समय। अगर विस्थापन, विस्थापन पढ़ा हमने ऐसे, ठीक है भाई, तो वेग हमेशा इस वाली शर्त पर काम करेगा, कौन सी पे, विस्थापन वाली पर, ठीक है भाई, कौन सी पे शर्त करेगा, विस्थापन वाली पर। तो अगर मैं दूसरी परिभाषा की बात करूं यहाँ करके, यानी विस्थापन की दर को, विस्थापन की, विस्थापन की दर को, दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं, वेग कहते हैं, ठीक है भाई, इसे लिख सकते हैं, मतलब वेग बराबर क्या हो जाएगा, विस्थापन बटे क्या हो जाएगा, समय। बात समझ में आ रही है, इस तरीके से लिख सकते हो आप। अभी नॉर्मली अगर वेग की बात करो, इसे वी से डिनोट करेंगे और इसे एस से डिनोट करते हैं, मतलब इसे एस से प्रकट करते हैं, इसे वी से डिनोट करते हैं। अगर दोनों की बात करूं, दोनों के मात्रक की बात बच्चों, अगर मात्रक की बात, मात्रक का मतलब जन्मदाता, मतलब क्या है, पहचान करता है, मात्रक। देखो दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, अभी मैंने बताया था, दूरी का मात्रक बच्चों मीटर होता है। एक बार तो मैं मूल राशि और पढ़ाऊंगा, अगली वीडियो में पढ़ानी है, ठीक है, मूल राशियां, मीटर। बच्चों ये क्या है, अब देखो बट्टे को हम मात्रक में प्रति बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, प्रति, क्या बोलेंगे बच्चों, इस निशान को प्रति बोलेंगे। समय को हम ऐसा सेकंड में नापे, किस में नापे, सेकंड में, ठीक है भाई। तो इसके मात्रक की बात करो, मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड, और इसका मात्रक भी बिल्कुल सेम होगा। देखो मीटर को एम से दिखाएंगे, सेकंड को एस से, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। बात समझ में आ रही है भाई, देखो, अरे चाल और वेग समझ में आ गई आपको, चाल और वेग समझ में आया। क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन तो शायद ना बताऊं मैं, ठीक है ना, क्योंकि मैं कौन सा तुम्हारी बुक थोड़ी करा रहा हूँ अभी, मैं तो बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ इस चीज के बारे में। ये चीज आपके समझ में आई, नहीं आई, और करना आ गया, ठीक है भाई, चलो थोड़ा सा और करते हैं। देखो बच्चों त्वरण की बात करते हैं हम, किसकी, त्वरण की। देखो त्वरण होता क्या बच्चों, इसे स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से। आखिर त्वरण होता क्या है, देखो त्वरण अगर रियल में बात करो, त्वरण जो होता है ना, जैसे हम चाल से किसी वेग से चल रहे हैं, मतलब हम वेग से किसी वेग से क्या चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं। अच्छा, हमने देखो शुरू में हमने पहला गेयर डाला, पहला गेयर डाला तो गाड़ी कुछ स्पीड से चली, मतलब क्या है, मतलब किसी वेग से चली, चली जल्दी वेग से। अब जैसे हमने दूसरा गियर बदला, जैसे हमने दूसरा गियर बदला, तो हमारी गाड़ी की मतलब जो गाड़ी का वेग है वो क्या होगा, बदल देगा। मतलब पहले थोड़ा धीमा चल रहा, हमने गियर डाला और दूसरी थोड़ी रेस दी, तो मतलब वेग क्या हुआ, बढ़ वेग बढ़ा। ऐसी तीसरा गियर डाला तो मतलब और ज्यादा बढ़ेगा, और चौथा डालेंगे तो और ज्यादा, मतलब ये क्या, देखो जो ये परिवर्तन हो रहा है ना, जो क्या हो रहा है, परिवर्तन किसमें, वेग में। जो वेग में परिवर्तन हो रहा है किसके सापेक्ष हो रहा, समय के, मतलब हर चीज समय के सापेक्ष ही होगी, क्योंकि समय है, मतलब समय से तो हो रही है सारी चीज। मतलब समय के साथ जो परिवर्तन किस में हो रहा है, वेग में, मतलब जो वेग में परिवर्तन हो रहा है, जैसे सपोज करो ये कोई वस्तु है, अगर सपोज करो हम इसे डालेंगे, नीचे डालेंगे, तो ये भी तो कोई स्पीड से आ रही है, मतलब जो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से नीचे आ रही है। सपोज करो इसका कोई वेग, हमने छोड़ा, इसका वेग होएगा गारंटी से, वेग है ना, परंतु इसका वेग नीचे जाते जाते चेंज हो जाता है, मतलब कितने समय में नीचे आएगी, किस वेग से ये नीचे आ रही है, मतलब कितने समय में किस वेग से नीचे आ रही है, उसे क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। बात समझ में आ रही है, देखो अगर नॉर्मल उसकी परिभाषा की बात करूं, तो मैं बोल सकता हूं वेग, वेग अभी मैंने बताया वेग में परिवर्तन हो रहा, वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन की दर को, की दर, दर का मतलब समय होता है बच्चों, दर का मतलब क्या होता है, समय की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, त्वरण
कहते हैं। देखो नॉर्मली डेफिनेशन है, कहते हैं, ठीक है भाई। अच्छा अगर इसके मात्रक की बात करूं बच्चों, यहाँ से स्मॉल ऐसे दिखा दूं मैं। देखो अगर परिवर्तन की बात करूं, वेग में परिवर्तन कर रहे हैं तो वेग को वी बोलते हैं, वेग को क्या बोलते हैं वी, और समय को क्या बोलते हैं टी। तो नॉर्मली इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, मतलब देखो सूत्र की बात करूं तो अगर चाहे लिखना चाहो तो हिंदी में लिख लो, मतलब वेग में परिवर्तन, देखो मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, वेग परिवर्तन बटे में क्या लिख दो, समय में, समय, या समय में परिवर्तन भी लिख सकते हो, बटे में समय भी लिख सकते हो या समय में परिवर्तन, ठीक है भाई। इसे डी वी बटे डी टी से भी दिखा सकते हैं, मतलब डी का मतलब डी क्या होता है, परिवर्तन है, और डेल्टा का मतलब डी क्या होता है, परिवर्तन। ये चीज समझ में आ रही है? अरे आपके समझ में आ गई ये चीज। तो देखो त्वरण का मात्रक और बता देते, मतलब पहचान करता क्या, अगर मात्रक की बात करूं बच्चों, त्वरण का जो मात्रक होता है, वेग का मात्रक अभी पढ़ा मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति, प्रति का मतलब प्रति का मतलब ऐसे निशान है सेकंड, ठीक है भाई। परंतु इसमें एक बार समय और भी तो है नीचे, यानी बटे में समय, यानी प्रति में समय और है, तो इसमें समय का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। मतलब अगर बात करूं इसके मात्रक की तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका क्या होगा, मात्रा। देखो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर नॉर्मली इस चीज से दिखा सकते हैं सर, बात समझ में आ रही है, ठीक है भाई। तो आज त्वरण तक ही रहने देते हैं, तो आगे कल अगली वीडियो में तो अगले संडे, ठीक है भाई, मूल राशि पढ़ाएंगे, मूल राशि क्या होती है, और आपको क्या ना, मतलब त्वरण के बाद क्या आएगा, बल आएगा, बहुत सारी चीज आएंगी, आगे मजा आएगा वीडियो में, ठीक है भाई। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है ना, जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है भाई। तो बस इतना ही।